हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में SCSR-04 अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग सामने रखे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग यहाँ पे साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर के थ्रू एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में साउंड वेव ट्रांसमिट की जाती है। ये साउंड वेव ऑब्जेक्ट से टकराती है। टकराने के बाद सेम फ्रिक्वेंसी से ये वापस सेंसर के साइड वापस आती है और रिसीवर के थ्रू रिसीव कर ली जाती है। इस प्रोसेस में जो भी टाइम यूज़ होता है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्डेड टाइम एंड साउंड वेव की वेलोसिटी का यूज़ करके हम लोग सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं SCSR-04 अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। इस सेंसर पे हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसे सोनार सेंसर भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंसर है। इसका यूज़ हम लोग बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट एंड रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में करते हैं। ये सेंसर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है। इस सेंसर में सिलेंड्रिकल फॉर्म के दो ट्रांसड्यूसर यूज़ किए जाते हैं। एक ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर होता है और एक रिसीविंग ट्रांसड्यूसर होता है। ये ट्रांसड्यूसर का यूज़ इस सेंसर में मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस सेंसर में 4 पिन्स भी होती हैं, जिसमें एक फर्स्ट VCC, सेकेंड ट्रिगर, थर्ड इको पिन एंड 4 ग्राउंड पिन होती हैं। इन पिन का यूज़ हम लोग सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव पे कन्वर्ट करता है और जो हमारा रिसीविंग ट्रांसड्यूसर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट कर देता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिसीविंग ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट करता है एंड कन्वर्ट करने के बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स और सिग्नल को ये ऑब्जेक्ट के साइड ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नल ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस सेंसर के साइड ट्रांसमिट होते हैं और सेंसर पे लगा रिसीवर ट्रांसड्यूसर इसे रिसीव कर लेता है। इस अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीवर ट्रांसड्यूसर रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास भेज देता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर पे लगी IC के बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर पे मेनली 2 IC यूज़ होती हैं। पहली MAX 3232 है एंड सेकेंड LM324 है। MAX 3232 IC ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। LM324 IC रिसीविंग ट्रांसड्यूसर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम की। टाइमिंग डायग्राम के बारे में बात करने के पहले हम लोग सेंसर पे लगी पिन्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये 4 पिन्स होती हैं, जिसपे एक VCC होती है, सेकेंड ट्रिगर होती है, थर्ड इको होती है एंड 4 ग्राउंड पिन होती है। ये सारी पिन्स का यूज़ करके हम लोग हमारे सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। VCC और ग्राउंड पिन जो है हमारे सेंसर को पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसे हम लोग हमारे माइक्रो कंट्रोलर की VCC एंड ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रिगर पिन को हम लोग हमारे माइक्रो कंट्रोलर की डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इको पिन को भी हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेंसर पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को 10 माइक्रोसेकंड के लिए 5 वोल्ट हाई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ये सिग्नल ट्रिगर पिन से होते हुए हमारे ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर सेम टाइम में 40 किलोहर्ट्ज़ की 8 साइकिल वाले अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करते हैं। इस डायग्राम में हम ये एरो के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं एंड यहाँ पे रखे किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये टकराता है। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं सेम फ्रिक्वेंसी के साथ। ये वापस हमारे सेंसर पे लगे रिसीविंग ट्रांसड्यूसर के थ्रू रिसीव कर लिया जाता है। हमारा रिसीविंग ट्रांसड्यूसर इस अल्ट्रासोनिक वेव सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके इको पिन के थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे ट्रांसमिट कर देते हैं।
इस पूरी प्रोसेस में जो भी टाइम कंज्यूम हुआ है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसपे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाता है। यहाँ पे हम सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन डिवाइड बाई 2। ये जो टाइम टेकन है ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रिकॉर्ड हो जाता है, और ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है हमारी 340 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे हम टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको हम समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हमारा एक ये सेंसर लगा हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, और ये दूसरे साइड पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अल्ट्रासोनिक सेंसर से साउंड वेव ट्रांसमिट होके हमारे ऑब्जेक्ट के पास जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम कंज्यूम होता है वो T1 होता है। सेम ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये साउंड वेव हमारे सेंसर के पास दोबारा रिसीव हो जाती है। इस प्रोसेस में जो टाइम यूज होता है वो T2 टाइम होता है। तो टोटल ये ट्वाइस टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम फीट में बात करेंगे तो 1115 फीट पर सेकेंड होती है अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड। अगर हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइम को 58 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें डिस्टेंस इंचेस में कैलकुलेट करना है तो हम टाइम को 148 से डिवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में ये सेंसर 2 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है। वर्किंग कंडीशन में ये करंट 15 मिली एम्पियर हो जाता है। इसका इफेक्चुअल एंगल जो है वो 15 डिग्री होता है। इस सेंसर की जो रेंज होती है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इंच एंड फिट पे बात करेंगे तो ये 1 इंच से लेकर 13 इंच फिट तक होती है। इसका जो मेजरिंग एंगल होता है ये 30 डिग्री तक होता है। इसका ट्रिगर इनपुट पल्स विड्थ जो है 10 माइक्रोसेकंड होता है, एंड इसका जो डायमेंशंस होता है 45 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15 mm में होता है। अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर किस कंडीशन में वर्क नहीं करते हैं। अगर सामने रखा ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई क्लॉथ है या स्पॉन्ज है, तो उस कंडीशन में हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अल्ट्रासोनिक वेव उस क्लॉथ या स्पंज से टकराकर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे सेंसर तक नहीं आती है, इसलिए हमारा सेंसर उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता है। सेकेंड कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर की रेंज से बाहर रखा हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएगा। थर्ड कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक एंगल पे रखा हुआ है तो इस कंडीशन में हमारा जो साउंड वेव होता है वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस रिसीवर के पास ना पहुंच के किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इस कंडीशन पे भी हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस बनाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियो को देख के अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके एक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस बना सकते हैं। थैंक यू।